प्राचीन काल की कहानियाँ वर्सेस कोरोना काल की कहानियाँ। भयंकर सांप और नन्ही चिड़िया। एक घना जंगल था, उसमें एक घना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियों ने अपने घोंसले बना लिए थे। सभी चिड़ियाँ दिन में नील गगन में उड़ती, पृथ्वी पर फैले हुए दाने चुगती, पास की बहती नदी से पानी पीती, अपने बच्चों के लिए दाने लाती और रात में अपने अपने घोंसलों में बच्चों के साथ सो जाती। बच्चों, एक दिन पेड़ के पास एक भयंकर सांप ने आकर अपना डेरा बना लिया। दिन के समय जब चिड़ियां दाना चुगने जाती तो वह सांप चिड़ियों के बच्चों को खा जाता और रात के समय सोती हुई चिड़ियों को खा जाता। धीरे धीरे सभी घोंसले खाली हो गए। कभी कभी दूर देश से चिड़ियां आती। अगर भूल से खाली घोंसला देखकर वहां रुक जाती तो सांप का निवाला बन जाती थी। बेचारा पेड़ चाहते हुए भी चिड़ियों को सावधान नहीं कर पाता था। समय बीतता गया। 2020 में कोरोना ने पूरे विश्व को अपने चंगुल में जकड़ लिया। मानव और जानवरों ने बुद्धिमानी से काम करना शुरू कर दिया। एक दिन शाम के समय एक छोटी चिड़िया अपना रास्ता भूलकर उड़ते उड़ते उस पेड़ पर आकर बैठ गई। खाली घोंसला देखकर उसने सोचा कि रात को यहीं सो जाती हूँ, सुबह उड़ जाऊंगी। अचानक उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारे घोंसले बने थे, लेकिन सभी खाली थे। उसने सोचा अभी थोड़ी देर में सभी चिड़ियाँ लौट आएंगी। अंधेरा हो चला था लेकिन कोई भी चिड़िया वापस नहीं आई। अब तो चिड़िया घबराने लगी, लेकिन चिड़िया ने समझदारी से काम किया। वो उड़ी और पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। थककर वो उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठ गई। अचानक उसने देखा कि एक विशाल नाग पेड़ के तने पर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे सांप ने एक घोंसले में झांका और कोई पक्षी न पाकर धीरे धीरे एक एक करके सभी घोंसलों के पास गया और उनमें झांका। कोई पक्षी न पाकर निराश होकर अपने बिल में वापस चला गया। चिड़िया समझ गई कि यह सांप इस पेड़ पर रहने वाली सभी चिड़ियों को खा चुका है। अगर कोई चिड़िया खाली घोंसला देखकर पेड़ पर बसेरा करती है तो वो उसे भी खा जाता है। चिड़िया सांप से पेड़ को छुटकारा दिलाना चाहती थी। यही सोचते सोचते वो उस पेड़ की एक ऊंची डाल पर बैठे बैठे सो गई। वो सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जिससे वो अपने साथियों के पास पहुंचकर उनको सांप के बारे में बता सके और उनकी मदद से सांप को खत्म कर सके। कोरोना फैलने की वजह से विचार विमर्श के लिए कोई भी गोष्ठी कर पाना संभव नहीं था। उसने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया। कठफोड़वा को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चिड़ियों को सांप के बारे में बताया। उसने सभी चिड़ियों को एक कहानी सुनाते हुए प्रेरित किया। एक बार बहुत सारे कबूतर बहेलिए के जाल में फंस गए, लेकिन एक बूढ़े बुद्धिमान कबूतर के कहने पर वे जाल ले उड़े और अपने मित्र चूहे से जाल कटवाकर स्वतंत्र हो गए। हम सब भी मिलकर उस सांप से पेड़ को मुक्त करा सकते हैं। सभी चिड़ियों में सहमति बन गई। सभी पक्षियों ने मिलकर कठफोड़वा को अभियान का सेनापति नियुक्त किया। कुछ दिनों तक सेनापति कठफोड़वा और पक्षियों के समूह ने पेड़ के आसपास उड़कर सांप की गतिविधियों को ध्यान से देखा। योजना के अनुसार पूर्णिमा से 2 दिन पहले कुछ छोटी बड़ी चिड़ियों ने आकर पेड़ पर बने खाली घोंसलों में रहना शुरू कर दिया। चिड़ियों ने पूर्णिमा का दिन इसलिए चुना था ताकि रात में चांद की रोशनी में सांप की गतिविधियां आसानी से देखी जा सके। सांप ने जब घोंसलों में चिड़ियों को देखा तो खुश हो गया। उसने सोचा अब तो भरपेट खाना मिलेगा। सांप रात्रि में अपने बिल से निकला, धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। धीरे धीरे जैसे ही वो पहले घोंसले के पास पहुंचा और चिड़िया पर झपटना चाहा, सावधान चिड़िया उड़कर ऊंची डाल पर बैठ गई। सांप जिस भी घोंसले पर जाता, उस घोंसले में बैठी चिड़िया उड़ती और ऊंची डाल पर बैठ जाती। सांप निराश होकर वापस लौटने लगा।
सेनापति कठफोड़वा इसी अवसर का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी सेना को सांप पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। कठफोड़वा सेना ने सांप पर आक्रमण कर दिया और अपनी लंबी पतली मजबूत चोंच से सांप के शरीर पर वार करना शुरू कर दिया। सांप की आंख भी घायल हो गई, उसको दिखना भी बंद हो गया। सांप के शरीर में जगह जगह छेद हो गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस अचानक आक्रमण से सांप की पकड़ पेड़ के तने से छूट गई और वो नीचे गिर गया। अपने बिल में न जाकर वो वहां से गिरता पड़ता किसी तरह भाग गया। उसके बाद किसी ने भी उस सांप को उस पेड़ के आसपास नहीं देखा। पेड़ पर चिड़ियों ने पुनः अपना बसेरा बनाना शुरू कर दिया। पेड़ और सभी पक्षी खुश हो गए। बच्चों, कोरोना काल में एक छोटी चिड़िया की समझदारी से पेड़ को सांप से छुटकारा मिल गया। आप भी समझदारी से कार्य कीजिए और स्वयं को समझदार सिद्ध कीजिए। बच्चों, घर में रहिए, सावधानी से रहिए, सावधानी से पढ़िए, कोरोना से दूरी बनाकर रहिए। अपने माता पिता व बड़े भाई बहनों से पढ़ना शुरू कर दीजिए और छोटे भाई बहनों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। बच्चों, चिड़ियों से सीखो, लेकिन सीखो जहाँ से सीखने को मिले वहाँ से सीखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।